हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 12। डेट है 2 अगस्त। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा चैप्टर पे हमारा यही चल रहा है। हमने उस दिन स्टार्ट कर दिया था चैप्टर। तो हमें जो आज वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बेसिकली हमें पहले से आइडिया है, तो हम रिवाइज करेंगे एक तरह से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है जिस प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस बने। पहले कोई सब्सटेंस हमारे पास है, अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जो सब्सटेंस बन गया उसे वापस पहले वाला सब्सटेंस हम नहीं बना सकते। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर बर्न कर दिया, वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, उसको वापस हम पेपर नहीं बना सकते। तो दैट इज केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद अ न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड विद one or more substances is called chemical reactions. The substance which take part in chemical reaction are called reactants, or the substance which are formed in a chemical reaction are called products. जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं, जो सब्सटेंस पहले होते हैं बनने के पहले, रिएक्शन होने से पहले, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो बनने केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ हमारे पास बन के आती है उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो कुछ एग्जांपल हमें दे रखे हैं, जैसे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल है। कंबशन, यहाँ पे नए सब्सटेंस फॉर्म होता है। रस्टिंग, आयरन ऑक्साइड बनता है। डाइजेशन में नए सब्सटेंस बनते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बैटरीज में भी केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। हैंड वॉशिंग और बेकिंग। तो बेटा ये सारी जो प्रोसेस है ये है केमिकल चेंज, और यहाँ पे सब में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। द केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर्स। अब केमिकल रिएक्शन को कौन से इंडिकेटर्स होते हैं इंडिकेट कर रहे कि यहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्शन में या कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा। तो रिएक्टेंट के साथ कुछ चीज़ें होंगी, जैसे चेंज इन कलर, उनका कलर चेंज हो जाएगा, उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस या फिर गैस रिलीज होगी। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगे हम कहेंगे वो केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम लिखना सीखेंगे किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके होते हैं, पहले तो वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है बेटा, जो रिएक्टेंट पार्ट लेते हैं उनको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट लिखते हैं और RHS की तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, सेम केमिकल इक्वेशन में करना है। लेकिन जब वर्ड इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हम सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करें, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनके नाम हम लिखते हैं प्रॉपर। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनाता है। अब यहाँ पे हम एज इट इज यूज़ करेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वर्ड की फॉर्म में लिख देंगे, ये हो जाएंगे वर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को हम मैग्नीशियम है, जैसे ऑक्सीजन है, मेटल है, नॉन मेटल से, उनके सिंबल की हेल्प से लिखें तो उसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम को हमने लिख दिया Mg, ये होता है मैग्नीशियम का सिंबल। ऑक्सीजन को O2, ऑक्सीजन का सिंबल, और MgO ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट्स। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन में बेटा केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल ये सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं, ये केमिकल फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स मेंशनिंग देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी मेंशन हमें करना है। जैसे मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पे Mg, तो हम कहेंगे यहाँ पे बीच में लिखते हैं सॉलिड, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। फिर हमने O2, ये किस फॉर्म में होता है, गैसेस। सॉलिड के लिए लिखेंगे S, गैसेस के लिखेंगे G और लिक्विड के लिखेंगे L। यहाँ प्रोडक्ट क्या है 2MgO, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी होगा सॉलिड, तो ऐसे लिख देंगे। तो ये मेंशन केमिकल इक्वेशन ये भी मेंशन करती है कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बन के आ रहे हैं वो किस फॉर्म में है, किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, फिर गैस है। अननेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट यूज्ड शुड बी रिटन अबव और बिलो द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। ये हम आगे बढ़ें, कई बार हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को फास्ट करने के लिए कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो पार्ट नहीं लेता लेकिन उस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देता है। या फिर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस एरो के नीचे ऊपर नीचे लिख देंगे। कोई कैटलिस्ट यूज़ करें कोई सब्सटेंस, तो इस एरो के नीचे, उसको हम प्लस में नहीं लिखेंगे क्योंकि ना तो वो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है। वो सिर्फ उस केमिकल इक्वेशंस को, उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या फिर स्लो करने के लिए या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा
इक्वेशन का जो हमने बेटा हमने कर लिया ऑलरेडी, Mg+O2 2MgO। यहाँ मैग्नीशियम जो मेटल है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन की हेल्प से अपना ऑक्साइड जो है वो बना रही है। अब क्वेश्चन से क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट इन अ गिवन चेंज अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। तो केमिकल इंडिकेटर्स के आप लिख देंगे, तो अब इसमें आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट वाला, केमिकल इंडिकेटर्स लिख देंगे इसमें आप, कि चेंज इन कलर हो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। सेकेंड है आइडेंटिफाई राइट द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल। फोटोसिंथेसिस, यस दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। बॉइलिंग ऑफ वाटर, कोई फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, कलर चेंज नहीं हो रहा है या स्टेट चेंज नहीं हो रही, कोई गैस रिलीज नहीं हो रही है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है केमिकली जो है वाटर ही रहेगा। अगर ये वेपर फॉर्म में भी आया था तो ये वाटर ही रहेगा, तो नया सब्सटेंस परफॉर्म नहीं हो रहा है। टेयरिंग ऑफ पेपर, जो पेपर केमिकली क्या है वो पेपर ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है सब्सटेंस में, कोई रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये भी फिजिकल चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यहाँ पे मिल्क से कर्ड बन रही है, तो एक नया सब्सटेंस बना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन है। अब इनकी इक्वेशन देख लेते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हमारी होगी दो, फोटोसिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो रिएक्शन करती है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, तो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा यहाँ पे C6H12O6, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होती है। तभी तो हम कहते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू रिलीज करते हैं। अगर बैलेंसिंग की बात करते हैं, यहाँ पे आप 6 लगा दोगे, यहाँ पे भी 6 लगा दोगे और यहाँ पे भी 6 लगा दोगे, तो ये है ग्लूकोज, ठीक है, ये सबको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये है वाटर और ये ऑक्सीजन गैस, तो इस तरह से आप इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो फॉर्मेशन में ऑफ कर्ड में आप लिख देंगे C6C12H22O11 प्लस H2O, यहाँ पे जो रिएक्टेंट बनेगा हमारा CH3CHOHCOOH, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। ये है लैक्टिक एसिड, ये है लैक्टोज, LACTOS, लैक्टोज, ये होता है बेटा मिल्क में। जब वाटर सेल्स की रिएक्शन होती है, या फिर थोड़ा सा इसमें हम लैक्टोज कर्ड ऐड करते हैं, तो उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसकी हेल्प से ये वाली जो रिएक्शन है परफॉर्म होती है, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है CH3CHOHCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। बहुत आसान है, जो RHS में होता है ये सारे क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वाले में CH4O2, ये है आपके बेटा रिएक्टेंट, और CO2 2H2 ये है प्रोडक्ट, तो आप लिख देंगे। क्वेश्चन में गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कोई हमें इस तरह से हम ये वाले लिख देंगे, क्वेश्चन यहीं से उठा के लिख देंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होकर CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस यहाँ पे क्या होगा रिलीज हो रही है, तो ये वाली इक्वेशन आप लिख देंगे। नेक्स्ट है चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसके लिए हम ये वाली रिएक्शन ले सकते हैं Fe प्लस CuSO4, जो Fe बेटा वो रिप्लेस कर देगा Cu को ही बना लेगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे जो CuSO4 है ये होता है ब्लू कलर, और यहाँ पे जो FeSO4 बन के आया है इसका कलर होता है बेटा ग्रीन, इसको जनरली डर्टी ग्रीन बोलते हैं, तो ये हो जाए ग्रीन, अब पहले था ब्लू, तो से इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। थर्ड है अ केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ पे हीट रिलीज होती हो
वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे हम ले सकते हैं CH4, ये तो गैशियस फॉर्म में, ये मीथेन गैस ऑक्सीजन के हेल्प से जब ये बर्न होगी, ये गैशियस फॉर्म में दोनों, तो ये बनाएगी CO2 प्लस, ये भी गैशियस फॉर्म में होगी, H2O प्लस हीट। तो इस इक्वेशन में मेरा हीट रिलीज हो रही है। ये सारी इक्वेशन आप समझोगे जब आपका चैप्टर होगा। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5, अंजलि's mother forget to keep the dough in the refrigerator during summers. In the coming morning, some changes were observed in kneaded dough. Are the changes physical or chemical change? आटा गूँथ के रख दिया है, फ्रिज में नहीं रखा, तो अगले दिन क्या होता है, वो ख़राब होने लगता है, उसका साइज़ भी जो है बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, ये हो जाएगा बेटा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्योंकि वहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनेगा, तो जो साइज़ होता है वो बढ़ जाते हैं ड्यू टू गैस एक्सपेंशन। कौन सी गैस होती है? वो तो CO2, ड्यू टू गैस एक्सपेंशन। दिस इज केमिकल चेंज ड्यू टू गैस एक्सपेंशन। होता क्या है, जो देखो जो ट्रैप्ड जो CO2 होती है ना, वो राइज करने लगती हैं और यहाँ पे अल्कोहल बनता है, फिर वो इवेपोरेट हो जाता है और CO2 जब गैस निकलने की कोशिश करती है, जो आटा का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। तो जो ट्रैप्ड CO2 makes dough rise, इसका जो है साइज बढ़ जाता है, एंड the alcohol evaporates during the baking process, और यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ईस्ट क्या करता है, वो एक नया सब्सटेंस बनाता है, CO2 एथेनॉल। तो इसीलिए क्या है, केमिकल चेंज है। तो इस बेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, बाय कंज्यूमिंग शुगर। देखो जो डफ होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें शुगर भी होता है, तो बाय कंज्यूमिंग शुगर the yeast has created new substance CO2 प्लस इथेनॉल। अब देखो न्यू सब्सटेंस परफॉर्म हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो इसीलिए ये जो आटे को हमने फ्रिज में नहीं रखा, इसको बाहर रखा रहा, तो इसकी वजह से क्या साइज चेंज होता है और नया सब्सटेंस बन जाता है, CO2 और इथेनॉल। और CO2 गैस रिलीज होने की वजह से क्या होता है, उसका जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उसमें जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसे स्पंजी सा दिखेगा, थोड़े छोटे छोटे होल से दिखेंगे, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ होने की कोशिश करती है, जिस वजह से जो वो है छोटे छोटे जो है होल्स वो बन जाते हैं। आई होप वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी बेटा। थैंक यू।